हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो प्री एग्ज़ाम होता है वह दो प्रकार से होता है। जैसे प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड। प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो सिलेबस है यूपीएससी ने दिया है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। सेकेंड पॉइंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थर्ड पॉइंट, भारत और विश्व का भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। और फोर्थ पॉइंट, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों से संबंधित। फिफ्थ पॉइंट, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, विकास, जनांकिकी, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित पहलू आदि। 7 पॉइंट, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे। और लास्ट 8 पॉइंट, सामान्य विज्ञान। ये रही प्रश्न पत्र फर्स्ट का सिलेबस। और हम इसके बाद जानेंगे मास्टर स्ट्रेटजी, समान अध्ययन का जो मास्टर स्ट्रेटजी कैसे की जाए। जैसे सर्वप्रथम हम देखेंगे कि लक्ष्य निर्धारण। आप जानते हैं कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। यह कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना बन जाती है। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट आज के समय, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से तैयारियां कर रहा हो या कोई संस्था से तैयारियां कर रहा हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहा हो, किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट कर रहा है। बट समस्याएं ये आती हैं कि आप मंजिल तक पहुंचने में कितना समय है। अगर आपके पास लगभग 1 साल का समय है तो आप किसी संस्था या कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई टीचर की सहायता लेकर के इसमें सफलता पा सकते हैं। अगर आपके पास समय खूब पर्याप्त मात्रा में है तो आप सेल्फ स्टडी, हम ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, आपके सामने जैसी परिस्थितियाँ आएँ उसी प्रकार करें। और हमें लक्ष्य निर्धारण पहले से करना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम कितना है। और फिर इसके बाद बात हम करेंगे आत्मविश्लेषण। इस पेपर में या इस यूपीएससी की तैयारी में जो भी समय लगता है उसमें हमें आत्मविश्लेषण की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें इसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है और इसके उद्देश्यों और उसके दायित्वों को भी देखना पड़ता है। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, सटीक रणनीति कैसे बनाएं। हम देखते हैं कि इस पेपर में बहुत अच्छी रणनीति है जिसमें बहुत ध्यान रख करके बनाई जाती है। देखते हैं कि उचित स्थान क्या है, हमारा पढ़ने का माहौल क्या है, हमारा जो समय का कोई सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। और हमें सामग्री, जो अध्ययन सामग्री है वो हमें बहुत अच्छी तरह से चुनना पड़ेगा। अन्यथा आपको जो व्यवस्थित ढंग की बुकें हैं वो आपके अगर टाइम से हाथ में नहीं लगी तो आप अनावश्यक अपना टाइम बर्बाद कर लेंगे। और जब तक आप जानेंगे कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण बुक नहीं थी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो
हमें सबसे पहले सामग्री अध्ययन चयन करना चाहिए, उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। और हम जानेंगे अध्ययन सामग्री का चयन कैसे करें। हम देखते हैं कि इस पेपर में बहुत विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। और अगर सबसे पहले हम जो तैयारियां की शुरुआत के दौरान हम 6 से 12 क्लास की NCERT को पढ़ना चाहिए और अपना बेस मजबूत करना चाहिए। इसके बाद अन्य तरीके से आप प्री में जाएं, फिर मेंस में जाएं, फिर इंटरव्यू में जाएं। तो आप जिस प्रकार से कर सकते हैं कि 1 बाय 1, ये नहीं कि सीधा आप मेंस में कूद जाएं, ये नहीं। धीरे धीरे पहले NCERT आप पढ़ें, फिर इसके बाद हल्का फुल्का। मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पेपर ले सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम में हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका बेस मजबूत होता जाए या पकड़ में आता जाए। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की कोई सरकार अर्थव्यवस्था में, कोई पर्यावरण में या कोई भी अन्य टॉपिक में करती है तो उसमें